हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है, 10th के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हमें कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है, उनकी फीस क्या है, उनका ड्यूरेशन कितना है। और दोस्तों वीडियो के एंड में हम लोग ये भी जानेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मंथली सैलरी क्या होती है और वो कौन कौन से टॉप कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है एंड उसका काम क्या होता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम, एप्लीकेशंस और सिस्टम्स को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट और मेंटेन करता है। वह मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, गेम्स या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को डिजाइन करता है और उन्हें बनाता है। ये सब काम करने के लिए कोडर स्पेशली कोडिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन एटसेट्रा। तो दोस्तों 10th के बाद अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपके सामने 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लो और बीटेक, बीएससी या फिर बीई इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स करो, या फिर आप 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लो और उसके बाद बीसीए का कोर्स करो, या फिर आप 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी कर सकते हो। इन सारे कोर्सेस में आपको कंप्यूटर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं और टेक्नोलॉजीज को असली दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इन सब के बारे में सिखाया जाता है। इन कोर्सेस में आपको प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, डिजिटल लॉजिक्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, पाइथन, C++, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, एल्गोरिदम, एआई एंड मशीन लर्निंग बेसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस, डेटा साइंस एटसेट्रा सब कुछ सिखाया जाता है। आइए इन तीनों तरीकों को डिटेल्स में जान लेते हैं। जो फर्स्ट तरीका है यही सबसे बड़ा और मेन और जेन्युइन तरीका है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का। एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको 10th के बाद साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेना है 11th एंड 12th के लिए। साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो। आप PCMB या फिर PCM सब्जेक्ट लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। 11th एंड 12th पास आउट कर लेने के बाद आपको IIT JEE की एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। ये एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप BE, बीटेक या फिर BSc कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हो। बीटेक एंड BE इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, वही BSc 3 साल का बैचलर का कोर्स होता है। इंजीनियरिंग के कोर्सेज की फीस पर ईयर 1 से 2 लाख रुपीस तक की होती है, वही BSc कंप्यूटर साइंस की फुल फीस 1.5 से 2 लाख रुपीस तक की होती है। फीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकती है। अगर बात करें सैलरी की तो दोस्तों BSc कंप्यूटर साइंस या फिर बीटेक या फिर BE का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको एज अ फ्रेशर 20 से 25 हजार रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। वही 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिलने के बाद आपकी सैलरी बढ़कर 50 से 60 हजार रुपीज पर मंथ की होती है। वही 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको पर मंथ 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपीज तक की सैलरी मिलती है। सैलरी ईयर्स के अनुसार बढ़ती जाती है। अभी जान लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सेकंड तरीका। ये तरीका कॉमर्स की स्ट्रीम से होता है। अगर आपने गलती से 10th के बाद कॉमर्स की स्ट्रीम में एडमिशन लिया है और फिर आपका मन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का कर रहा है तो भी दोस्तों आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। उसके लिए आपको कॉमर्स की स्ट्रीम से 11th एंड 12th पास आउट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको BCA कोर्स के लिए एडमिशन लेना है। कई कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्जाम होती है, लेकिन कई सारे कॉलेजेस विदाउट एंट्रेंस एग्जाम ही आपको BCA कोर्स के लिए एडमिशन दे देते हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स की फीस लगभग 80,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज तक की होती है। इस कोर्स को कर लेने के बाद आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो। आप एज अ फ्रेशर
15 से 20 हजार रुपीज की सैलरी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ले सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अभी जान लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का थर्ड तरीके के बारे में। दोस्तों थर्ड तरीका है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। दोस्तों इस कोर्स को आप डायरेक्टली 10th के बाद भी कर सकते हो और इस कोर्स को कर लेने के बाद आपको एज अ फ्रेशर जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जॉब मिल जाती है। यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है और बहुत ही कम रुपीस के खर्च में इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन बाद में हाई सैलरी पैकेज के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ही पड़ती है। अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाने के बाद आप कौन कौन सी टॉप कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाने के बाद आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एसेंचर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, IBM, मेटा, एडोब, ओरेकल एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज में वेब डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, AI एंड ML इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, फुल स्टैक डेवलपर एटसेट्रा जैसे जॉब हासिल कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या फिर कोई भी शंका है तो वो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो। मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई 100% करूंगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए, और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।